सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, भगवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। एक बार सभी माता जी का स्वागत करेंगे और कमलेश माता जी का धन्यवाद करेंगे जो इतने अच्छे से कीर्तन किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी पाद प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी और भी काम रह गया, वो काम हो गया पूरा। हो गया पूरा। और कुछ सुबह का रह गया, बाकी सुबह छोड़ कर। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। सभी को प्रणाम। तो आज शुरू करते हैं। कल हमने किया था श्लोक संख्या 30 और 31। आज हम करेंगे 32 और 33। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम हैं 10वें अध्याय पर, श्री भगवान का ऐश्वर्य। और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 32 और 33। तो कल हमने किया था 30। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ तथा पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, मछलियों में मगर हूँ तथा नदियों में मैं गंगा हूँ। तो आज इससे आगे पढ़ते हैं श्लोक संख्या 32। सर्गाणाम आदि अंतः च मध्यम च एव अहम अर्जुनः अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदताम अहम। तो जो भी माता जी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकती हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 32 और इस अध्याय में कुल श्लोक हैं 42 और भगवत गीता में है 700 श्लोक। सर्गानाम आदि अंतश्च मध्यम च वाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद पर्वतदा है पर्वतता है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल अध्याय 18, 700 श्लोक और हम 10वें अध्याय पे हैं। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य और कुल श्लोक है इसमें 42। हम हैं 32वें पे। सर्गाणाम आदि अनंत च मध्यम च एव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद पर्वतताम अहम। हरे कृष्ण माता जी, नमस्कार प्रणाम। और कोई हो गया सबका? शब्दार्थ: सर्गाणाम संपूर्ण सृष्टियों का, आदि ही प्रारंभ, अंत है अंत, च तथा मध्यम मध्य, च भी, एव निश्चय ही, अहम मैं हूँ, अर्जुन है अर्जुन, अध्यात्म विद्या अध्यात्म ज्ञान, विद्यानाम विद्याओं में, वाद है स्वाभाविक निर्णय,
प्रवदता तर्कों में अहम मैं हूं। तो अनुवाद, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं और तर्क शास्त्रों में मैं निर्णायक सत्य हूं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। तो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जितनी भी जो सृष्टियां हैं सभी का आदि यानी उनकी शुरुआत भी, उनका मध्य भी और उनका अंत भी भगवान ही है। तो पहले हमने कई श्लोक पढ़े थे, तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि भगवान ही आदि मध्य अंत है। यानी जीव का जन्म होता है, फिर वो कुछ कार्य करता है, उसके बाद फिर उसका अंत होता है। तो भगवान कह रहे हैं सब कुछ मैं ही हूं। तो आज भगवान कह रहे हैं सृष्टि के बारे में कि सृष्टि की शुरुआत भी मैं ही हूं, उसका मध्य भी मैं ही हूं और उसका अंत भी मैं ही हूं। जैसे जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी भगवान के विभूति हैं। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि करने का कार्य दिया है कि आपको सृष्टि करनी है। तो पहले तो भगवान ही करते हैं। भगवान जब महत्व दृष्टि डालते हैं तो वो एक्टिवेट होता है, यानी भगवान उसमें बीज रूप में भगवान बीज डाल देते हैं उसमें, और फिर ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। तो यानी दूसरी जो सृष्टि है वो ब्रह्मा जी करते हैं। लेकिन जो हम लोग हैं, हम क्या सोचते हैं कि ब्रह्मा जी को ही सृष्टा सोचते हैं, है ना, कि ब्रह्मा जी सृष्टा, भाई हमें तो देखा है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा जी करने वाले। लेकिन ब्रह्मा जी करने वाले नहीं है। ब्रह्मा जी क्या है? भगवान की विभूति है। भगवान ने उनको ये सेवा दी है कि आपको सृष्टि करनी है। बाकी करने वाला कौन है? भगवान ही करने वाले हैं। और वैसे तो ब्रह्मा जी ने बहुत सारी सृष्टियां की हैं, इतने सारे प्रजापतियों को उत्पन्न किया, मनुओं को उत्पन्न किया, फिर उसके बाद इतने प्रकार के, जैसे कि 20 लाख प्रकार के वृक्षों की सृष्टि की, और 9 लाख प्रकार के जलचरों की सृष्टि की, 11 लाख प्रकार के कीटों की सृष्टि की, 10 लाख प्रकार के पक्षियों की सृष्टि की, और 30 लाख प्रकार के पशुओं की सृष्टि की। तो एक तरह से देखा जाए तो ब्रह्मा ही सृष्टा है, लेकिन ब्रह्मा सृष्टा नहीं है। ब्रह्मा को कार्य दिया गया है, भगवान के सेवक हैं वो। ब्रह्मा कौन है? गौण सृष्टा है, यानी जो भगवान जो सृष्टि कर रहे हैं उसमें वो सहायक है। गौण का अर्थ होता है तुच्छ, या तो तुच्छ या वो सहायक है, उसमें भगवान की सहायता करते हैं सृष्टि करने में। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे कि आदि, यानी आदि कौन है? भगवान ही है। भगवान ने ब्रह्मा को कार्य दिया ये शुरुआत करने के लिए, सृष्टि की रचना करने के लिए। लेकिन ब्रह्मा कौन है? भगवान की विभूति है। फिर है भगवान कह रहे हैं कि मैं ही मध्य हूं। अब मध्य यानी, अब जीव कि जब जीव उत्पन्न होता है तो उसको रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, है ना। उसको इसके लिए क्या करना पड़ता है? उसको कमाना पड़ता है, फिर अपने परिवार बसाता है, बच्चे उत्पन्न करता है। तो इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि पालन पोषण करने वाला मैं ही हूं। मतलब सृष्टि की रचना तो हो गई है, लेकिन अब सृष्टि की जो रचना हुई, जीवों को कुछ सब कुछ चाहिए ना, तो वो कौन करता है? वो भगवान ही करते हैं। उनका पालन सारा कार्य भगवान ही करते हैं। और भगवान किस रूप में? विष्णु जिसको कहा जाता है, कहते हैं विष्णु। तो विष्णु जो है भगवान का ही रूप है विष्णु। तो विष्णु का कार्य है पालन करना, सारे जितने भी जीव है सबका पालन पोषण करना। तो इस प्रकार से मध्य कौन हुआ? भगवान ही हुए। फिर आता है अंत, अंत भी मैं ही हूं, यानी संहार करना, मृत्यु दंड देना, सबकी मृत्यु होनी निश्चित है। तो ये सारा कार्य किसको दिया गया? शिव जी को। अब शिव जी कौन है? शिव जी भी भगवान के ही सेवक है। यानी इस प्रकार से माना गया है शिव जी को, शिव जी भगवान ही है। जैसे कि दूध से दही बन गया है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। यानी भगवान जो है अपना ही विस्तार करते हैं शिव जी के रूप में, यानी दूध से दही बन जाते हैं, लेकिन दही वापस दूध नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार से फिर वो संहार का कार्य शिव जी को सौंपा गया है कि सबकी मृत्यु जो है शिव जी ही करते हैं। तो एक बार क्या होता है कि शिव जी मैं थोड़ा सा आपको सृष्टि के बारे में थोड़ा समझा देती हूँ, इसमें थोड़ा सा था। जैसे जो शिव जी हैं, शिव जी तो भगवान के ही अवतार हैं या भगवान ही हैं एक तरह से। तो उनको एक कार्य सौंपा गया, भाई आपको सृष्टि में जो है संहार करना है ना, सारे जीवों का संहार करते हैं शिव जी। तो इस प्रकार से जो प्रलय होती है वो होती है ब्रह्मा जी के 100 वर्षों बाद, जिसको हम प्राकृतिक प्रलय या प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। वो होती है
ब्रह्मा के 100 वर्षों बाद। चलो मैं बताती हूँ, आपने मैंने कहीं पे देखा था उसके बारे में। तो इस प्रकार से भगवान ने मतलब उन्हें 3 रूप बना दिए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो उसके कारण ही वो सृष्टि की रचना, फिर उसका जो है पालन पोषण और फिर उसका अंत, तो ये भगवान ही करते हैं सारे कार्य। तो भगवान यही बता रहे हैं कि सब ये मेरी विभूतियां हैं, लेकिन करने वाला कौन है? भगवान ही है। फिर मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं। अब समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या, तो विद्या यहाँ पर बताई गई 14 प्रकार की विद्याएं हैं, हम अभी तात्पर्य में पढ़ेंगे। तो उसमें से जो अध्यात्म विद्या है, अध्यात्म विद्या कौन सी है? यानी हमें ये ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूं, मेरा कार्य कौन है, क्या है, मतलब भगवान की सेवा करना है, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, और सभी जानने योग्य क्या है? भगवान ही है। मेरा कार्य है भगवान की सेवा करना। इस प्रकार से उसको एक ज्ञान हो जाए अपने बारे में और भगवान के बारे में, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान उसको हो जाए, तो उसको कहा गया है अध्यात्म विद्या। फिर है तर्क शास्त्र में मैं निर्णायक सत्य हूं। अब मान लीजिए बात, आपस में वाद विवाद होता है ना, शास्त्रार्थ होता है, कुछ मायावादी आ जाते हैं, कुछ इस्कॉन के डिवोटी होते हैं, तो आपस में शास्त्रार्थ करते हैं। वो कहते नहीं हमने तो ये पढ़ा है, शास्त्र में तो ये दिया गया, वो कहते नहीं हमने ये पढ़ा है। तो आपस में तर्क वितर्क होता है। तो उसमें जो आखिर में निचोड़ निकलता है, भाई सत्य क्या है, तो जो सत्य निकलता है वो भगवान कह रहे हैं मैं हूं। तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य, यानी जो जब बातचीत होती है, तर्क वितर्क होता है, जो निर्णय लिया जाता है कि वास्तव में सत्य क्या है, तो जो सत्य है वो भगवान की विभूति है। बाकी हम तात्पर्य में पढ़ेंगे तो और इसको और अच्छे से पढ़ पाएंगे। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। सृष्टियों में मैं सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। तो सृष्टि जितनी भी सबसे पहले क्या होता है? भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। जैसे कि महतत्व, मैंने आपको बताया ना कि महतत्व में सारे जो है तत्व होते हैं, यानी 24 जो तत्व है वो महतत्व के अंदर होते हैं, जो प्रकृति करने की, जो सृष्टि करने के लिए आवश्यक है। तो पहले क्या किया जाता है? भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है, पहले भौतिक तत्व उत्पन्न किए जाते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह दृश्य जगत महाविष्णु गर्भोदकशाही विष्णु तथा क्षीरोदकशाही विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। तो दृश्य जगत किसके द्वारा है? पहले महाविष्णु आते हैं, महाविष्णु क्या करते हैं? दृष्टिपात करते हैं, और शिव जी को और ब्रह्मा देवी को कहते हैं कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। फिर आते हैं गर्भोदकशाही विष्णु, महाविष्णु अपना विस्तार करते हैं गर्भोदकशाही विष्णु में। गर्भोदकशाही विष्णु गर्भ सागर में लेटे हुए हैं और महाविष्णु कारण सागर में लेटे हुए हैं। यानी वो जितने भी ब्रह्मांड है सबके परमात्मा कौन है? महाविष्णु। और गर्भोदकशाही विष्णु प्रत्येक, यानी जिस ब्रह्मांड के अंदर है गर्भोदकशाही विष्णु, वो उसी ब्रह्मांड के परमात्मा है। क्योंकि जितने भी ब्रह्मांड है सब में अलग से एक एक गर्भोदकशाही विष्णु सभी में है, सबको एक एक ब्रह्मांड की का कार्य सौंपा गया है। फिर उसके बाद आता है क्षीरोदकशाही विष्णु। गर्भोदकशाही विष्णु अपना विस्तार करते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु में। तो क्षीरोदकशाही विष्णु जितने भी जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं, सबके अंदर परमात्मा स्वरूप में रहते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। तो उन्हीं के द्वारा ये उत्पन्न और संचालित है, यानी उन्हीं के द्वारा वो उत्पन्न किया जाता है और उन्हीं के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सारा कार्य वही करते हैं, देख रेख सब वही करते हैं, 3 पुरुष। तो बाद में इसका संहार शिव जी द्वारा किया जाता है, और बाद में जब सृष्टि का अंत करना है तो शिव जी को ये सेवा दी गई है संहार करने के लिए। ये सबकी मृत्यु हो जाती है, सब कुछ विनष्ट हो जाता है, तो शिव जी ये कार्य करते हैं। तो जो ब्रह्मा जी है वो गौण सृष्टा है। गौण सृष्टा यानी तुच्छ है इसका अर्थ, लेकिन इसमें हम निम्न सृष्टा यानी छोटा सृष्टा भी कह सकते हैं, या हम सहायक रूप में हैं। सहायक है यानी भगवान की सृष्टि करने में सहायक रूप में है ब्रह्मा जी। सृजन पालन संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। तो जितने भी ये 3 हैं ये भगवान के भौतिक गुण हैं। तो भगवान के 24 अवतार हैं, उसमें से 3 गुण अवतार हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार हैं, शिव जी तमोगुण के अवतार, और विष्णु सतोगुण के अवतार हैं। इस प्रकार से 3 गुण अवतार हैं, इन तीनों को ये कार्य सौंपा गया है सृष्टि का। अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि मध्य तथा अंत हैं।
तो यही सृष्टि के आदि, मध्य और अंत है। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं। अब अगर किसी को बहुत ज्यादा ज्ञान लेना है तो उसके लिए बहुत सारे ग्रंथ हैं। जैसे इसमें यहाँ पे बताया है कुल 14 प्रकार के ग्रंथ बताए गए हैं। तो जैसे कि पहले की 4 वेद हैं, 4 वेद के बाद उनके 6 वेदांग हैं। अब वेदांग क्या है? वेदांग यानी वेदों को समझने में सहायक जो चीजें हैं। जैसे वेदांग में आता है, वेदांग में 6 वेदांग होते हैं। तो उनमें आएगा जैसे कि मान लीजिए शिक्षा है, कल्प, व्याकरण, और उसके बाद है ज्योतिष, छंद और निरुक्त। तो 6 इनको वेदांग कहा गया है। ये जो 6 वेदांग है ये वेदों को समझने में सहायता करते हैं हमारी। जैसे शिक्षा है तो शिक्षा में क्या है कि वेद क्या करते हैं कि वेदों का सही से उच्चारण किया जाए, तो उसमें ये हमें सहायता करते हैं। फिर है कल्प में क्या है, किस मंत्र का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाना चाहिए। अब जो कल्प है इसका दूसरा पॉइंट कि किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म के लिए किया जाए। तो इस प्रकार से ये वेदांग हमारी सहायता करते हैं वेदों को समझने में लिए। और व्याकरण, जैसे व्याकरण का ज्ञान, जैसे व्याकरण होती हिंदी में भी इंग्लिश में भी अलग अलग शब्दों का ज्ञान भी कैसे कैसे हमें, जैसे पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट का हमें जो ज्ञान मिलता है, इस प्रकार से व्याकरण में होता है सब कुछ। तो व्याकरण का ज्ञान। और फिर जैसे कि ज्योतिष का ज्ञान, थोड़ा सा ज्योतिष के बारे में भी ज्ञान हो। और दूसरा इसमें फिर है छंद। जैसे कुछ छंद होते हैं ना, छंद बोले जाते हैं, आपने सबने सुना होगा छंद के बारे में। इस प्रकार से कुछ छंद होते हैं, यानी कुछ लाइनें ऐसी होती है, कुछ छंद के रूप में उनको बोला जाता है। जैसे जब शादी होती है तो बोलते हैं ना, लड़के को या लड़के को एक छंद बोलो, सुना है ना। इस प्रकार से छंद है ये। निरुक्ति होती है जो कि जिसमें हम शब्द अर्थ देखते हैं, डिक्शनरी। तो इस प्रकार से 6 वेदांग हैं जो हमें वेदों को समझने में सहायता करते हैं। उसके बाद है वेदांत सूत्र। अब वेदांत सूत्र जितने भी हम ये जो पढ़ रहे हैं, अब मान लीजिए हम भागवतम पढ़ रहे हैं, तो भागवतम क्या है? ये वेदांत सूत्र ही है। तर्क ग्रंथ, यानी आपस में तर्क वितर्क करने वाले कुछ ग्रंथ हैं वो। और धर्म ग्रंथ है, कुछ धर्म के बारे में कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं। कुछ पुराण लिखे गए हैं, जैसे कि जो पुराण भी 3 प्रकार के पुराण हैं। जैसे कि हमारे 18 पुराण हैं, तो 18 पुराण में से 6 तो सतोगुणी पुराण है, 6 रजोगुणी पुराण है और 6 तमोगुणी पुराण है। तो इस प्रकार से ये इतने सारे पुराण हैं। तो इस प्रकार से 14 प्रकार के ग्रंथ यहाँ पर बताए गए हैं। अगर किसी को उच्च शिक्षा का ज्ञान और ज्यादा ज्ञान लेना तो 14 प्रकार के ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र कृष्ण का स्वरूप है। यानी इतने प्रकार के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में से जो अध्यात्म विद्या संबंधी जो ग्रंथ है वो क्या है, जिसको विशेष रूप से वेदांत सूत्र कहते हैं। और वो क्या है? कृष्ण का स्वरूप है। यानी कृष्ण का स्वरूप कौन सा है? अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ, यानी वेदांत सूत्र, यानी जो भागवतम हम लोग पढ़ते हैं, तो ये है वेदांत सूत्र। और ये किसका रूप है? भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। तो जैसे आपने मैंने अभी ये मतलब नोट नहीं किया, जैसे ये भी बता रखा है कि जो ये हम जो 12 स्कंद है हमारे, तो इसमें ये बता रखा कि 2 स्कंद भगवान के जैसे मुख हैं, 2 सिर हैं, 2 पैर, ऐसे बता रखा है ना। वो पूरा भी मुझे लिखा नहीं मैंने, तो मैं कहीं से देख के आपको बता दूंगी बाद में। तो इस प्रकार से जो वेदांत सूत्र है भगवान का, कई बार सच्चीपति प्रभु जी भी बताते हैं। कई बार बताते हैं ना, मैंने सुना तो है लेकिन पर हम मुझे पहले याद भी नहीं नोट नहीं किया है। हमने, मैं उसको कभी नोट करके फिर बताऊंगी आपको। तो इस प्रकार से जो वेदांत सूत्र भगवान का ही स्वरूप बताया गया है। तो इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? अध्यात्म विद्या के बारे में। यानी जो वेदांत सूत्र है, भागवतम है, भगवद गीता है, इसके बारे में ही हम पढ़ते हैं। ये भगवान का ही स्वरूप है। मेन जो है भागवतम को ही बोला जाता है। तो तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। अब तर्क शास्त्री हैं जो आपस में कुछ बातचीत करते रहते हैं। वो किसी अपनी बात रखता है, दूसरा अपनी बात रखता है। जैसे कि मान लीजिए किसी की लड़ाई हो जाए, 2 औरतों की लड़ाई हो जाए, तो वो अपने मत प्रस्तुत करती कि नहीं नहीं इसने ऐसा कहा था, वो अपने कहेगी नहीं नहीं इसने ऐसा कहा था। फिर वो कुछ प्रमाण दिखाएंगे,
कि देखो मेरे पास प्रमाण है, ये बात ऐसे नहीं ऐसी थी। तो इस प्रकार से प्रमाण भी दिखाते हैं ना उसमें। तो ये यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, यानी जो भी आपस में वो बहस चल रही है, उनकी वार्तालाप चल रही है, तो उसमें पुष्टि करने के लिए, यानी इसको सही साबित करने के लिए प्रमाण दिखाते हैं। क्योंकि हर चीज के लिए क्या कहते हैं, सबूत चाहिए। जैसे कोर्ट में भी कोई केस लड़ते हो, सबूत मांगते हैं ना, कि सबूत दिखाओ, क्या सबूत है तुम्हारे पास, तुम सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। तो इस प्रकार से प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, यानी विपक्ष का भी समर्थन हो, उसमें जल्प कहलाता है। अब जल्प क्या है, यानी व्यर्थ की बात, यानी आपस में बहस चल रही है और फिर वो कहते हैं कि नहीं मैं प्रमाण है मेरे पास, और वो प्रमाण भी सही नहीं होता है, यानी व्यर्थ की बात। तो जल्प का अर्थ है व्यर्थ की बात या कोई कथन जो कि बेकार है। फिर आगे है, प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है। अब हम क्या सोचते हैं कि ये तो है कि जल्प, यानी हम अपने प्रमाण ढूंढ के लाएंगे, हमारे पास प्रमाण है, चाहे वो प्रमाण झूठा ही हो, लेकिन हम दिखाएंगे अपनी बात साबित करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कि नहीं मेरा प्रमाण ठीक है, तो वो जल्प कहलाता है। दूसरा है, प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है। अब हमारा क्या कार्य कि हम भाई उसको हराना चाहते हैं, जो हमारा प्रतिद्वंदी है, जो हमसे लड़ाई कर रहा है, हम उसको हराना चाहते हैं, तो उसको कहा गया है वितंडा। यानी हम ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाएंगे, व्यर्थ का फसाद, यानी बेकार की लड़ाई है, कुछ उसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला, कुछ उसका हल नहीं निकलने वाला, लेकिन हम लड़ाई करते हैं, तो ये उसको कहा गया है वितंडा, बेकार की व्यर्थ की लड़ाई, बेकार का झगड़ा। किंतु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है। लेकिन जब वास्तव में उनकी झगड़ा चल रहा है, तो आखिर में जो निर्णय लिया जाता है कि भाई आखिर में वास्तव में है क्या, सत्य क्या है, बताओ जरा। जो सत्य है वो है भगवान। तो भगवान यहाँ पर कह रहे कि यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। यानी जो आखिर में जब हमारा वार्तालाप हुई, आपस में शास्त्रार्थ हुआ, चाहे किसी की लड़ाई हुई या जो कुछ मायावादी हैं, कुछ इस्कॉन वाले हैं, उनका आपस में कुछ शास्त्रार्थ होता है, शास्त्रों के ऊपर कुछ ना कुछ बातचीत चलती है, तो आखिर में जो निर्णय लिया जाता है कि भाई असल में सत्य क्या है, तो वो भगवान कह रहे कि मैं हूं वो सत्य का, सत्य कृष्ण का स्वरूप है। निर्णयात्मक जो बाद में निर्णय लिया जाता है कि सत्य है, तो सत्य कौन है, कृष्ण का स्वरूप है वो सत्य। तो जैसे इसमें थोड़ा सा मैं आपको इसमें से बता सकती हूँ कि इसमें जो जितेंद्र प्रभु जी हैं वो बता रहे हैं कि पहले प्रकार का शास्त्रार्थ यानी जल्प है, ठीक है। तो जल्प नाम के शास्त्रार्थ में व्यक्ति शास्त्रों की चर्चा तो अवश्य करता है, कि शास्त्रों से बताएगा, वो भी अपने जो भी मत प्रस्तुत करेगा दोनों पार्टी, परंतु उसका उद्देश्य सत्य का निर्णय करना न होकर केवल अपने पक्ष का मंडन या विपक्ष का खंडन करना होता है। लेकिन वो बताएगा तो शास्त्रों से, लेकिन उसका कार्य उद्देश्य क्या है कि अपने सत्य को तो वो रखेगा कि हाँ मैं सही बोल रहा हूं, और दूसरे की बात को काट देगा कि दूसरा गलत बोल रहा है। यानी अपना तो मंडन करना है, अपनी तो भाई मैं सही हूं, और दूसरे का खंडन करना है, दूसरा बेकार है, वो गलत बोल रहा है। इस प्रकार का शास्त्रार्थ व्यक्ति को सत्य से दूर ले जाता है। तो जो ये शास्त्रार्थ है, सही नहीं है, जो हम अपनी बात को ऊपर रखें और दूसरे की ना सुने, तो ये सही नहीं है। दूसरे प्रकार का शास्त्रार्थ है वितंडा। वितंडा नाम के शास्त्रार्थ में व्यक्ति का को अपना कोई पक्ष नहीं होता है, यानी उसका कोई अपना पक्ष नहीं है, परंतु उसका उद्देश्य केवल विपक्ष का खंडन करना होता है। यानी वितंडा में क्या कि अपना कोई पक्ष नहीं है उसका, वो सोचता कि दूसरे को नीचा कैसे दिखाया जाए, उसको नीचा दिखाना है, तो उसको कहा गया वितंडा। यदि हम किसी व्यक्ति से द्वेष करते हैं तो उसकी प्रत्येक बात का खंडन करने का प्रयास करते हैं, है ना। जब हमारे अंदर कोई ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, तो हम उसकी सही बात को भी काटने का प्रयास करेंगे, नहीं नहीं दूसरा आदमी गलत कह रहा है। जैसे मायावादी को कितना भी समझा लो, मायावादी हमेशा अपनी बात को ऊपर रखते हैं, और इस्कॉन डिवोटीज को कहने नहीं हमारी बात ऊपर है, यानी भगवान, हम सब भगवान हैं, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा वो नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के शास्त्रार्थ से व्यक्ति ज्ञान की ओर ही जाता है, क्योंकि वो अपनी बात को ऊपर रखता है, दूसरे की सुनता नहीं है, तो वो क्या है, अज्ञान की तरफ ही जाएगा वो, यानी वो पतन की तरफ ही जाएगा वो व्यक्ति। तीसरे प्रकार का शास्त्रार्थ है वाद। तो यदि वाद नाम के शास्त्रार्थ में हम शास्त्रों की चर्चा केवल इस भावना से करते हैं कि परम सत्य की अनुभूति हो, तो जो वाद है उसमें हम चर्चा क्यों करते हैं कि हमें सिर्फ परम सत्य की अनुभूति हो, हम भगवान कृष्ण के बारे में ही ज्ञान प्राप्त हो, उसका अनुभव कर पाए हम कि भगवान ही परम सत्य है, कृष्ण ही परम सत्य है। तो इस प्रकार से जो इसमें निर्णय लिया जाता है वो है भगवान का स्वरूप।
तो ये क्या है, ये भगवान की विभूति है। तो कुछ समझ में आया आपको? ये समझ में आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो इतना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है ये, ठीक है। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया जितना मैं समझ पाई थी, ना समझ आई तो भी ठीक है, समझ मोटा में मात्रा जी, मोटा मोटा समझ आया है कि मतलब ये सब कुछ लास्ट में भगवान ही है। मतलब सत्य हमें ये निर्णय मानना है कि जो कुछ भी भगवान, मतलब सारी विभूतियां, ये जन्म भी, मृत्यु भी, ये स्कंद भी, ये सब कुछ भगवान के भगवान द्वारा ही है। सब कुछ, भगवान की इतना ही बहुत विभूति है है। हमारे लिए। हाँ, इतना ही समझ लो, बस भगवान की विभूति है सारी, ज्यादा गूढ़ ज्ञान की धक्के जरूरत वाली नहीं बात है, तुम्हें भक्ति करने में से इतना सीख लो कि प्रभुपाद क्योंकि इसको और 2-3 जो बार कुछ है पढ़ा है, जब भगवान इतना थोड़ा सा मुझे समझ आया कृष्ण। तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया इसको। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, और जो अगला श्लोक है वो और हाँ भी मतलब ये डिफिकल्ट आपने है। कोशिश तो बहुत की, करेंगे देखो थोड़ी सी हम भी। और तो कृष्णा बस इसमें माता जी। यही बताया गया है कि अरे अपनी माता बात। जी, हाँ जी, माता जी वो शुरू में बताया था ना आपने, माता जी ने 3-4 दिन पहले बताया था एक क्लास में, कि जो आपने अभी बताया था कि, पर मेरे ये याद नहीं है, आपने भी पता नहीं बताया होगा, पर पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ रहता हाँ है। हाँ बोलो। कि जैसे कि ये सतोगुण के और रजोगुण के और तमोगुण के जो देवता है, तो ये किन कौन गया था इनके पास? जैसे ब्रह्मा जी के पास गया पहले, तो ब्रह्मा जी स्पष्ट भृगु तो मुनि गए थे ना, गुस्सा। कौन गए थे? भृगु मुनि। अच्छा, भृगु मुनि, हाँ, वो अच्छा ये अच्छा। परीक्षा लेने गए थे ना कि वास्तव में भगवान कौन है। पहले ब्रह्मा जी के हाँ पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी को वो प्रणाम नहीं करते हैं, और फिर ब्रह्मा जी सोचते हैं, नहीं, ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मेरा पुत्र आया है, तो गले लगाना चाहते हैं, लेकिन वो दूर चले जाते हैं, उन्होंने प्रणाम नहीं करते। तो ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो जाते हैं, तो फिर भृगु मुनि वहां से चले जाते हैं, फिर वो शिव जी के पास जाते हैं, तो शिव जी को भी वो कुछ बड़ा गलत बोलते हैं कि तुम तो मुंडों की माला रखते हो, तुम तो शमशान की राख लगाते हो, तुम ये कुछ कुछ गलत बोलते हैं उसको। तो शिव जी उनको त्रिशूल हाँ लेकर मारने भागते हैं। फिर वो कृष्ण के पास जाते हैं, तो कृष्ण विष्णु जो है उस समय लेटे होते हैं, और लक्ष्मी उनके पैर दबा रही होती है। तो वो क्या करते हैं कि उनकी छाती पर पैर रख देते हैं भृगु मुनि जाकर। तो भगवान जो है फिर भी गुस्सा नहीं होते हैं, भगवान उल्टा ये बोलते हैं कि भृगु मुनि आए, आप आए, बहुत अच्छा लगा, और कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? क्योंकि जो मेरी छाती है बिल्कुल वज्र के समान है, तो कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? आपके पैर तो बड़े नाजुक है, मुलायम है, तो कहीं आपको कुछ हुआ तो नहीं? ये देखकर भृगु मुनि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उनको मतलब ये लगता है कि वास्तव में यही भगवान है ना, जो भगवान यानी जो सहन करते हैं, इतने विनम्र हैं, वही भगवान हो सकते हैं, और कोई भगवान हाँ, नहीं हो सकता। मतलब माता जी ने 3-4 दिन पहले ही बताया था ये बात, पर हाँ वो भृगु मुनि का ये नाम पहले भूल भी गए। बताई थी ये वाली, कई थोड़ी हाँ, सी ये बार याद स्टोरी आ तो बताई कई गई थी। बार थी। सुनने में अब आ दो चुकी तीन है दिन पहले भागवतम माता में। जी ने बताई थी। हाँ, नहीं, उससे पहले तो भी ये माता जी ने भागवतम करी का तो हर बार ये स्टोरी बताई हाँ गई है। बहुत बार बता चुके ये हाँ कहानी, तो पर हमारी याद नहीं रहती, जैसे आप सुना रहे हो तो फटाफट याद आ रही है। याद नहीं रहती, वो तो है ही, ये धीरे धीरे नहीं याद हो नहीं, रहता कि ये जाएगी। मतलब ये यहाँ पे बात सही रहे। माता जी ने शायद परसों या परले दिन ही बताई थी। तो मेरे ये तीनों तो याद है कि ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने क्रोध प्रकट तो नहीं किया, लेकिन उनकी आंखें लाल हो गई थी। तो वो समझ गए कि भाई वो सतोगुण के, रजोगुण के हैं, कि उन्होंने प्रकट भी नहीं करे, पर वो कोई आदमी जब गुस्सा होता है तो आंखें माले वो पता चल जाता है सामने हाँ वाले हाँ को, हाँ। कि भाई वो दिखा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी गुस्सा दिख रहा है। और तब वो शिव जी के पास जाते हैं, तो शिव जी को कुछ सुनाते हैं, तुम ऐसे वो करते हो, भूत प्रेत और राख में रहते हो, मान लो ऐसी जो माता जी आपने बताई वो बातें। तो फिर शिव जी तो भूत पड़े लेके त्रिशूल और फिर उनके पास जाते हैं, विष्णु भगवान के पास। जब फिर विष्णु भगवान के लात मारने पर भी उन्हें कुछ नहीं कहा, बल्कि यही कहा कि पैर के तो नहीं लगी। तब हाँ फिर बिरगु मुनि ने ये कहा था। हाँ, तो उन्होंने कहा तो ना ये कि बिरगु विष्णु ही मुनि का भगवान नाम है। भूल गए। हाँ, तो तब उन्होंने कहा कि विष्णु ही लक्ष्मी माता भगवान है, क्योंकि वो इतने विनम्र माता हैं। जी, और फिर हाँ जी, लक्ष्मी माता जी क्रोधित हो जाती है ना। हाँ जी, जब लक्ष्मी माता जी क्रोधित हो जाती है कि इन्होंने भगवान के पैर छाती में लात हाँ, कैसे मार लक्ष्मी दी। माता जी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान हाँ, कुछ नहीं कहते हैं उनको। तो अगला श्लोक करें, श्लोक संख्या 33। अक्षरण अक्षराणाम अहंकार है अस्मि द्वंद्व स्म सामासिकस्य च अहम।
सामासिकस्य च, मतलब मैं अपने हिसाब से पढ़ती हूँ। अहमेवाक्षः कालो धाताहम विश्वतो मुखः। शब्द अर्थ से पढ़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं पढ़ा जाता, मुझे सिंपल ही पढ़ा जाता है। पढ़िए माता जी कोई भी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी हाँ जी। भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 33। अक्षराणाम ओंकारो अस्मि दिविन्दो सामास्य स्वीकस्ते च अहम वेक्षाये कालो दाता हम विश्वतो मुखम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे हाँ कृष्णा जी। माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी। श्लोक संख्या 33। अक्षराणाम् ओंकारो असीम द्वन्द्व समासिकस्य च अहं वाक्क्षय कालो दहातां विश्वतो मुख। हरे कृष्णा हरे माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 33। अक्षराणाम ओंकारो असिंदुन्दु समासीकस्य च अहम अहमेवाक्षय कालो धाता अहम विश्वतो मुख। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ जी, हरे प्रणाम। कृष्णा, प्रणाम माता जी। पढ़िए। अध्याय 10 श्लोक संख्या 33। अक्षराणाम ओंकारो असीम दुंदवा समासिक्ष शिक्ष अहम एव अक्षय काला धाता अहम विश्व मुखा। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्णा। हो गया। शब्द अर्थ। अक्षराणाम, अक्षराणाम अक्षरों में अकार है। अकार अर्थात पहला अक्षर। अस्मि हूँ द्वंद्व द्वंद्व समास। सामासिकस्य, सामासिक शब्दों में च तथा अहम मैं हूँ। एव निश्चय ही, अक्षय है शाश्वत, काल है काल समय, धाता सृष्टा अहम मैं विश्वतः मुखः ब्रह्म। अनुवाद। अक्षरों में मैं अकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूँ। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा श्रीपाद जी की जय। अब अक्षरों में मैं अकार हूँ। अकार यानी पहला अक्षर। जैसे कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं। तो ए आ ई उ ये होते हैं स्वर, और कै ख ग ये होते हैं व्यंजन। तो इस प्रकार से जो अक्षरों में मैं अकार हूं, मतलब हमने बोला कै, तो ए की भी आवाज आती है ना। फिर जो ये ए की जो आवाज आती है, भगवान कह रहे मैं हूं। हम कोई भी अक्षर बोलेंगे तो ए की आवाज आएगी। खे तो ए भी लग रहा है ना बोलने में। तो इस प्रकार से कोई भी अक्षर हम बोलेंगे तो उसमें ए की जो आवाज आती है, ए अकार जो है, वो कौन है? भगवान कहते हैं, मेरी भी मूर्ति है वो। और समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। अब समास 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो यहाँ पे द्वंद्व समास का अर्थ बताया गया है कि द्वंद्व समास का अर्थ होता है कि दोनों को बराबर प्रधानता मिलती है, जिसमें दोनों ही प्रधान हैं। जैसे कि कृष्ण बलराम दोनों ही प्रधान हैं। माता सीता जी, राम, समास का अर्थ प्रधान। नहीं, जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास का अर्थ बताया कि दोनों में प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में ये दोनों शब्दों में समान होता है, समान रूप है। जैसे कृष्ण बलराम, नहीं जैसे कि इसमें क्या था, राम कृष्ण दिया है ना शब्द। हाँ, राम कृष्ण, जैसे राम कृष्ण। फिर है सीता राम, माता पिता, पति पत्नी। तो ये दोनों की प्रधानता है, दोनों की सेम, यानी दोनों सेम है। ये सेम इनका जो है स्तर है दोनों का, इसलिए इसको कहा गया द्वंद्व समास। तो भगवान कह रहे कि समासों में मैं द्वंद्व समास हूं, यानी जिसमें दोनों की प्रधानता है। वैसे समास 4 प्रकार के बताए हैं। अब ये व्याकरण का ज्ञान है। अब आपको व्याकरण का ज्ञान वैसे जरूरत नहीं है,
आप कहेंगे तो मैं इसको पढ़ के सुना दूंगी आपको। हमें सिर्फ ये समझना है कि समास 4 प्रकार के होते हैं और उसमें जो द्वंद्व समास है वो भगवान की विभूति है। जैसे इसमें समास तो बताए हैं प्रभु जी ने, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास भगवान की विभूति है, ठीक है। उसके बाद मैं शाश्वत काल भी हूं। अब शाश्वत काल यानी भगवान क्या है, समय भी है, भगवान ही समय है। शाश्वत काल ऐसा काल जो कि कभी समाप्त ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो, है ना, कभी विनष्ट ना हो। अक्षय यानी शाश्वत काल यानी अक्षय है भगवान, भगवान का कभी विनाश नहीं होता है। जो तो भगवान कहने कि मैं शाश्वत काल हूं, यानी उस काल का कभी विनाश नहीं होता है। तो भगवान अक्षय हैं। जैसे इतने साल से हम कुछ भी पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं भगवान के बारे में, तो हमने देखा कि भगवान और सभी का समय नष्ट हो जाता है ना। सभी की मृत्यु होती है, ये इतने साल किसकी उम्र है तो उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। कोई भी वस्तु है तो उसका भी कुछ समय तक वो सही कार्य करती, फिर धीरे धीरे वो पुरानी हो जाती है और फिर वो खत्म हो जाती है। तो हम सब क्या है कि हम भगवान के नियंत्रण में है सब हम। तो भगवान ने जैसे सबकी मृत्यु या समय सबका निश्चित कर रखा है, सबका समय निश्चित कर रखा है, लेकिन भगवान का कोई समय निश्चित नहीं है। भगवान का समय हमेशा शाश्वत है। भगवान अक्षय है, यानी भगवान का कभी विनाश नहीं होता है। जैसे कि ब्रह्मा जी की भी आयु इतनी लंबी होती है ना, 31 नील 10 खरब 40 अरब साल, कितनी लंबी आयु है, लेकिन उसके बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती है, भगवान हमेशा ही रहते हैं। इसलिए भगवान को अक्षय कहा गया है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसकी कभी भी विनाश नहीं होता है। अच्छा जी, उसके बाद है सृष्टा में मैं ब्रह्मा हूं, यानी जितने भी सृष्टि करने वाले हैं भगवान ने सबको अलग अलग कार्य सौंप रखा है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि मध्य और अंत। तो जो ब्रह्मा जी हैं वो क्या है, वो सृष्टा में ब्रह्मा है, तो वो भी भगवान की विभूति है। तो भगवान कह रहे हैं कि सृष्टा में मैं ब्रह्मा हूं। और ब्रह्मा कौन से वाले ब्रह्मा है, ये यहाँ पर 4 मुख वाले ब्रह्मा। जो हमारा जो ब्रह्मांड है जहां पर हम रहते हैं, ये है 4 मुख वाले ब्रह्मा रहते हैं यहाँ पर। जैसे आपने कथा सुनी है ना एक बार, जब ब्रह्मा जी मिलने जाते हैं, कृष्ण से मिलने जाते हैं, तो वहां पर जो उसका नाम क्या होता है, वो द्वारपाल पूछते हैं नाम कि कुछ आप ऐसा कौन नाम से होता है ना, ब्रह्मांड से आए हो। हाँ, जो कहाँ से आए हो। तो ब्रह्मा जी हाँ। बताते हैं कि हम तो उस ब्रह्मांड से आए हैं जहां पर कि वामन देव ने छेद किया था। फिर कहते कौन से मुख वाले ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी को जब पता लगता है कि और भी मुख वाले ब्रह्मा है क्या, वो सोचते मैं ही ब्रह्मा हूँ, वो 4 मुख वाले ब्रह्मा है। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मा जो है वो मेरी ही विभूति है। 4 मुख हैं, यानी वो चारों तरफ भगवान देखते हैं सबको कि किस तरफ क्या हो रहा है। भगवान अपने चारों मुखों से सब कुछ देखते हैं। तो ये भगवान की ही विभूति है ब्रह्मा जी की। जैसे तात्पर्य पढ़ते हैं श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। एकार अर्थात संस्कृत अक्षरमाला का प्रथम अक्षर ए वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। तो जैसे अब हिंदी में तो हमने देखा कि कै, तो ए की आवाज आई, खे, गे, ए की आवाज आ रही है। इसी प्रकार से जब इंग्लिश के वर्ड पढ़ते हैं हम लोग, तो इंग्लिश में मान ले कै लिखना हमें, तो कै खाली हमने के लिख दिया तो क्या नहीं बनेगा ना, तो कै के साथ ए भी लगाना पड़ता है, कै के साथ ए लगाना पड़ता है, तो यानी कै अक्षर बन गया। ख बनाना है तो ख के अंदर जैसे के एच ए, ख, ऐसे अक्षर बनते हैं ये। तो ए यानी उसमें भी एक अर्थ हुआ है, ए ही है, तो नहीं ए सबसे पहला अक्षर है, तो ये भगवान की विभूति है। ये यहाँ पे यही समझा रहे प्रभा जी ने कि आकार के बिना कोई स्वर उच्चरित नहीं हो सकता, कि बिना आकार के हम कोई भी शब्द उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए यह आदि स्वर है, यानी आदि स्वर
यानी कभी समाप्त होने वाला, कभी ना समाप्त होने वाला ये स्वर है। ये हमेशा से ही है। ये इसका किसी को आदि मध्य अंत कुछ नहीं पता, ये कहाँ कब से शुरू हुआ है, इसकी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। ये आदि यानी हमेशा से ही है। ये संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते हैं, जिनमें से राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द, यानी जो जिनमें दो शब्द हैं, जैसे मैंने बताया राम सीता, माता पिता, पति पत्नी, इस प्रकार से दोहरे शब्द क्या है, ये द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में है, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। क्योंकि इसमें जो उनका रूप है वो चेंज नहीं होता, राम तो राम है और कृष्ण कृष्ण है, तो इसलिए ये द्वंद्व समास कहलाता है। यानी इसमें दोनों की प्रधानता रहती है, दोनों प्रधान रहते हैं। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है। अब जितने भी लोग हैं सबकी मृत्यु होती है, तो उसमें कौन है सर्वोपरि कौन है, काल, यानी काल के वशीभूत है ना। हम कहते हैं ना कि जो माया है अपने वशीभूत कर लेती है, तो माया क्या है, भगवान की माया है, तो भगवान के अनुसार ही कार्य करती है। यानी जब हम कई बार बोलते हैं हो नहीं अपने बस कर लेती है, इंसान कितना भी कोशिश करे, है ना, कितना भी चतुर बनने की कोशिश करे, लेकिन जो घटना घटनी है वो घट जाती है। क्यों? क्योंकि ये काल के ऊपर डिपेंड करता है। कहते ना समय बड़ा बलवान है, सब बोलते हैं ना समय बड़ा बलवान है भाई। तो ये भगवान को, यानी भगवान क्या है, काल है। जो भगवान ने जो करना है वो करना ही है। अब जैसे आप देख लो, पंजाब में बाढ़ आ चुकी है, दिल्ली में भी कह रहे हैं कि बाढ़ आ चुकी है, बहुत सारे जगहों पर बहुत सारा पानी भर चुका है, तो बाढ़ और भी ज्यादा आ सकती है। और भी कई इलाके जो हैं डूब रहे हैं, या कहीं ऐसी जगह जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, बिल्कुल वहां बारिश नहीं हो रही है। और जैसे वैष्णो देवी में इतने सारे लोग मारे गए हैं, तो ये क्या है, काल ही तो है। ये समय है ना बलवान है, तो भगवान को जिसको जैसी मृत्यु आनी है वो उसी तरीके से आएगी। तो यानी भगवान ही सर्वोपरि है, क्योंकि यह सबों को मारता है, काल सबों को मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, तो काल कौन है, कृष्ण का ही स्वरूप है काल। क्योंकि समय आने पर प्रलयाग्नि से सब कुछ लय हो जाएगा। क्योंकि जब समय आएगा प्रलय का, तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा जब प्रलय आएगी। तो सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है। अब जो सृष्टि करते हैं, सृष्टि जो रचना करते हैं, तो उन जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है। यानी और भी सृष्टा है, लेकिन जो चतुर्मुख ब्रह्मा है वो क्या है, भगवान की विभूति है। अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। तो जो चतुर्मुख ब्रह्मा है वो भगवान कृष्ण के ही प्रतीक है, क्योंकि ये भगवान के गुण अवतार हैं। भगवान ने इनको ये कार्य सौंपा है कि आपको इस प्रकार से सृष्टि करनी है। तो जैसे हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, इसमें से थोड़ा सृष्टि के बारे में आपको समझाने का प्रयास करती हूं मैं। तो जैसे ब्रह्मा जी की आयु श्री कृष्ण का एक निमेष काल है। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, भगवान का एक निमेष काल। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अक्षय काल हैं, यानी वे ऐसे काल हैं जिसका कभी क्षय नहीं होता, कभी जिसकी विनाश नहीं होता। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 7 में वर्णन आता है कि एक इंद्र एक मनवंतर पर्यंत रहते हैं। एक इंद्र क्या है, एक मनवंतर में ही रहता है। और कितने मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं, उनमें से एक मनवंतर में इंद्र रहता है। यो 28 इंद्र बीत जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब जब 28 इंद्र बीत जाते हैं, है ना, तब ब्रह्मा जी का एक दिन माना गया है, एक दिन होता है। हरे कृष्ण माता जी, ये इंद्र क्या कैसे, क्या मैं समझी। इंद्र देवता ही होगा मेरे ख्याल में, ये तो क्लियर नहीं है इसमें। इसमें लिखा कि एक इंद्र एक मनवंतर पर्यंत रहते हैं, तो इंद्र देवता ही होंगे ना, कि एक इंद्र एक मनवंतर में ही रहते हैं। इस प्रकार से जब 28 इंद्र बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस प्रकार 108 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है। जब वहां देवताओं के हिसाब से लगाएं तो ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, 100 वर्ष हमने सुना है, लेकिन इसमें प्रभु जी बता रहे कि 108 वर्ष। 108 वर्ष जब व्यतीत हो जाते हैं ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है। तो इसी को प्राकृत प्रलय कहते हैं। जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं, जब प्रलय होती है, प्रलय उसको कहा गया प्राकृत प्रलय, यानी सब कुछ
समाप्त हो जाता है उस समय। जैसे हमने 4 प्रकार की प्रलय के बारे में बात की थी ना, एक तो आत्यंतिक प्रलय थी, एक लघु प्रलय थी, एक प्राकृतिक प्रलय है, और एक प्रलय और है, मुझे याद नहीं आएगा। तो इस प्रकार से 4 प्रलय थी। तो इसमें जो प्राकृतिक प्रलय है वो होती है भगवान यानी ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होने के बाद, उस समय सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो कैसे होती है वो? उसमें पृथ्वी नहीं दिखाई देती है, पृथ्वी दिखाई नहीं देगी, पृथ्वी विनष्ट हो जाएगी, पृथ्वी सहित संपूर्ण ब्रह्मांड जल में लीन हो जाते हैं। तो पृथ्वी के साथ साथ जो और भी ब्रह्मांड हैं वो सब क्या है, वो विलीन हो जाते हैं पानी में। तो ब्रह्मा जी, शिव जी और ऋषि आदि सभी परात्पर श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी और शिव जी और जितने भी ऋषि हैं वो सब क्या है, भगवान के अंदर विलीन हो जाते हैं, भगवान के अंदर ही चले जाते हैं, वो उन्हीं में प्रकृति में लीन हो जाते हैं। इसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं, इसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। यानी जब ये प्रलय होती है तो सिर्फ 1-2 लोक ही बचता है ऊपर का, जबकि ब्रह्मा जी का लोक है सत्यलोक, वो भी सब विनष्ट हो जाता है, सब में पानी भर जाता है। जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है यानी उनका लोक भी विनष्ट हो जाता है। इसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक प्रलय हो जाने पर ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है। इतने बड़े काल को श्री कृष्ण का एक निमेष काल कहा है, यानी इतना जब सृष्टि हो जाती है इसको भगवान का एक निमेष काल कहा गया है। इस प्रकार श्री कृष्ण के एक निमेष में संपूर्ण विश्व और अखिल ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। केवल कौन कौन से लोक बचते हैं सुन लीजिए आप। केवल गोलोक वृंदावन बचता है जो कि भगवान का लोक है, और जो बैकुंठ लोक है वो बचते हैं, तथा पार्षदों सहित श्री कृष्ण ही शेष रहते हैं। और जो श्री कृष्ण के जो पार्षद हैं वो बचते हैं, श्री कृष्ण तो भगवान है वो तो बचेंगे ही, और बैकुंठ लोक और गोलोक वृंदावन, ये 2 चीजें बचती हैं, 2 लोक बचते हैं, बाकी सब विनष्ट हो जाते हैं जब प्राकृतिक प्रलय होती है। जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है तो सारे लोक विनष्ट हो जाते हैं, सब में पानी भर जाता है, सिर्फ बैकुंठ और गोलोक ही बचता है। तो ये सब क्या है, श्री कृष्ण का एक निमेष मात्र ही प्रलय है जिसमें सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है। निमेष काल के अनंतर फिर सृष्टि का क्रम चालू हो जाता है। जब प्रलय आती है उसके बाद फिर से सृष्टि की रचना होती है, फिर से सृष्टि की शुरुआत होती है। सृष्टि और प्रलय होते ही रहते हैं, इस प्रकार से सृष्टि और प्रलय होते ही रहते हैं। कितने कल्प गए और कितने आए इनकी संख्या कौन जान सकता है। तो कितने कल्प गए और कितने कल्प आए, तो एक कल्प होता है ब्रह्मा जी का एक दिन, यानी 1000 चतुर्युग, ये होते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन, यानी 4 अरब 32 करोड़ ये समय होता है, उसमें एक कल्प माना गया है। तो कितने कल्प आते हैं और कितने जाते हैं किसी को कुछ नहीं पता है, क्यों, ये जब क्या है भगवान के एक निमेष काल के बराबर है सब। सृष्टियों, प्रलयों, ब्रह्मांडों ब्रह्मांडों में रहने वाले ब्रह्माओं की संख्या का अंदाजा किस पुरुष को हो सकता है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि कितनी सृष्टि हुई, कितने ब्रह्मा हुए, कितने इंद्र हुए, किसी को कुछ नहीं पता है। श्री कृष्ण ही संपूर्ण ब्रह्मांडों के एकमात्र ईश्वर हैं जो काल से परे अक्षय काल हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे एकमात्र अक्षय काल अर्थात काल के भी काल है। तो भगवान जो है क्या है, काल के भी काल है। भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। तो भगवान ही क्या है, हमारे आदि मध्य अंत सब भगवान ही है, सारे कार्य भगवान ही करते हैं। हाँ जी रीमा माता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा माता जी, सादर जी हरे प्रणाम कृष्णा, माता जी। प्रणाम माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हो आप, सच में हाँ जी। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, जो अभी आप कह रहे थे वहाँ पे जब वो ब्रह्मा जी गए थे एक बार भगवान जी के पास, तो वहाँ पे शायद है ना वो मतलब गोपियाई द्वारपाल जो होती है वो गोपियाई होती है ना, हाँ जी, ऐसे ही था चंद्र ना शायद। आनना शायद नाम था उसका, चंद्र आनना थी वो, द्वारपाल थी वहां पर गोपी। उनका चंद्रांगना, सत चंद्रांगना कुछ हाँ ऐसा उसका नाम मुझे एक। याद है, चंद्र आनना कुछ ऐसा सुना था मैंने, बहुत काफी दिन पहले स्टोरी सुनी थी। हाँ, एक दिन आदि लीला माता जी ने भी हाँ बताया दिला था, माता तब जी वो कई बार मुझे। सुना चुकी है इसको ग्रुप में। हाँ जी। माता जी, ये जो प्रलय आप बता रहे थे 4 प्रकार की, ये कौन कौन सी है? प्रलय 4 प्रकार की। हाँ जी। प्रलय माता जी, एक तो आत्यंतिक प्रलय होती है, एक लघु प्रलय होती है, ठीक है। और एक ये जो प्राकृतिक प्रलय होती है, और एक प्रलय हाँ और जी। होती है। उसको मुझे याद नहीं आ रहा। पूनम माता जी आपने लिखा होगा ना?
तो आपको आसपास में हो तो आप बताएं देख के माता जी को ना। माता जी एक नित्य प्रलय भी होती, पता नहीं हाँ वो हाँ, कौन नित्य सी प्रलय माता। माता जी, नित्य प्रलय, आपने सही याद दिलवाया, नित्य प्रलय। नित्य प्रलय और लघु प्रलय और एक आत्यंतिक प्रलय और एक ये प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय जब होती है तो इसको महाप्रलय भी कहते हैं। तो ये पूरा सब कुछ विनष्ट हो जाता है, इसमें सिर्फ गोलोक वृंदावन और बैकुंठी बचेगा जब ये प्रलय होती है। और जो जी आत्यंतिक प्रलय होती है ना, आत्यंतिक प्रलय में जब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है बिल्कुल, जब भगवान के धाम चला जाता है, तो उसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। और लघु अच्छा प्रलय होती है, छोटी सी प्रलय होती है, जब शाम को यानी रात को जब ब्रह्मा जी रेस्ट करते हैं, तो उस समय जो प्रलय होती है, उस समय सारे जीव जो हैं पानी भर जाता है कुछ थोड़े से लोक में, एक दो लोक में, तो वो उसमें जलमग्न हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी का जब दिन निकलता है तो फिर से वो सारे अपने अपने कार्य करने लगते हैं, सबसे जब अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको रूप मिलते हैं, फिर अपने कार्य करते हैं। और जो नित्य प्रलय यानी जो रोज ही होती रहती है, जैसे कि इंसान जैसे छोटा बच्चा है फिर बढ़ता है फिर बढ़ता है, इस प्रकार से जो नित्य प्रलय प्रतिदिन होती रहती है उसको नित्य प्रलय कहते हैं। अच्छा जी माता, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। एक माता जी अभी अभी आपने बताया था ये ब्रह्मा जी की आयु मतलब 31 मील हाँ कुछ जी, ऐसा बता रहे थे, वो 31 बस वो मील 10 खरब 40 अरब साल, ये हमारे पृथ्वी लोक के अनुसार है माता जी उनकी आयु। ये प्रभा जी ने ही अच्छा लिखा है, भागवतम अब पढ़ेंगे ना तो भागवतम में ये दे रखा है शायद अच्छा जी, तीसरे 10 खरब अध्याय में। और चार हाँ, मतलब माता जी 10 खरब और 40 अरब। 40 अरब, 31 मील और 10 तो खरब ये 40 ब्रह्मा अरब। जी का ब्रह्मा जी की ये 100 वर्ष की आयु पूरी होती है इसमें, हाँ मतलब जी, जो 100 ये वर्ष की हमारा आयु। हाँ जी, ये अगर भौतिक देवताओं के टाइम है हिसाब से जैसे लगाएंगे तो ये। 100 वर्ष है, और यहाँ के हाँ हिसाब जी, से लगाएंगे तो इतनी यहाँ आयु के है ये। हिसाब से इतना है। हाँ जी जी। माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। सभी भक्तों को हरे कृष्णा सादर प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण। तो ठीक है, हमारा श्लोक यहीं पे पूरा हो गया है। अगर कुछ नहीं समझ आया है तो माता जी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है।